जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आपने लड्डू गोपाल जी की बहुत सी लीलाएं सुनी हैं, बहुत सी लीलाएं सुनी होंगी, कभी किसी के मुंह से या कभी किसी के चैनल के माध्यम से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की लीलाओं की कथा लेकर आई हूँ कि कैसे एक गरीब इंसान के घर में कैसे लड्डू गोपाल जी ने अपनी चमत्कार को दिखाया कि उनके घर के जन्मों की गरीबी ख़त्म हो गई। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक घटना लेकर आई हूँ, उसको सत्य घटना है। ये घटना है अर्चना श्रीवास्तव जी ने मुझे भेजी है बस्ती से। वो कहती हैं अर्चना जी कि उनके सामने घर के एक गरीब परिवार रहा करता था। गरीब परिवार में वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा। उनके घर में यहाँ तक कि जैसे कहते नहीं है कि खाने तक को नहीं होता था, एक टाइम खाना तो एक टाइम ना खाना, बस उसी तरह के हालात इनके घर में बने हुए थे। फिर भी थोड़ी बहुत सिलाई करके आ जाया करता था। उनकी मम्मी जो थी जिनका नाम गीता था, वो सिलाई करती थी और उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम शालू था और छोटी बेटी जिसका नाम सिमिका था, वो सिलाई किया करती थी। तीनों मिलकर के अच्छे से सिलाई, जैसे मम्मी सिलाई करती थी तो बेटियां साड़ी में फॉल लगाया करती थी। इस तरह की चीज़ें उनके घर में हुआ करती थी। उनके जो हस्बैंड थे, गीता जी के हस्बैंड थे, उनके पापा, मतलब वो कभी कुछ भी नहीं किया करते थे। वो बच्चों को ना 1 रुपए का खर्चा देते थे, ना कुछ भी देते थे। बड़ी बेटी को गाली देते थे अपने। मतलब घर में लड़ाई झगड़ा जैसे माहौल उनके घर में सदा से बना था। उनकी सास भी रहती थी उन लोगों के साथ में। उनकी सासू माँ भी रहती थी। सास भी ठीक नहीं थी। वो अपने बेटे को सिखाया करती थी कि तुम वो कमा रही है तो तुम मत कमाओ, तुम खर्चा मत दो इन लोगों को। इस तरह की चीज़ें अर्चना जी बताती हैं कि वो आए दिन देखा करती थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना अपनी औरत को, ये सब चीज़ें उनके यहाँ की जैसे लगता है डेली की दिनचर्या बन गई थी। बेटियाँ हमेशा रोती रहती, पागलों की जैसी शक्ल हो गई थी उन लोगों की। उनका उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। बेटा अभी 9th में पढ़ाई कर रहा था। बेटियाँ, एक सबसे बड़ी बेटी थी जिसने अभी-अभी उसने भी बीए फाइनल ईयर में वो अपना उसने कंप्लीट कर लिया था। सिलाई कर के वो पढ़ाई भी कर लिया करती थी। उसके बाद जो उनकी छोटी बेटी थी, वो भी पढ़ाई करती थी। उसकी भी पढ़ाई-लिखाई अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई-लिखाई में। इसी तरह से उनकी बताती हैं कि दिनचर्या चलती थी। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए उनके मन में एक दिन भाव उठा। उनकी बड़ी बेटी वो आके कहती है कि मम्मी, मैं लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ घर में। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा, लड्डू गोपाल जी को सुना है कि बहुत ही बड़े-बड़े भोग लगते हैं, जो भोग मैं उनको नहीं लगा सकती, तो मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे अपने घर लाऊँगी? लेकिन उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत करता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ, पूजा करूँ। मेरा बहुत मन करता है क्योंकि मैं पड़ोस में जब आंटी के घर देखती हूँ लड्डू गोपाल जी को, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी है। फिर उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा, हमारे घर में उतना खाने के लिए नहीं होता, तो हम उनके भोग के लिए कहाँ से मँगाएँगे? तुम तो समझदार हो ना। फिर उनकी बड़ी बेटी ये सुन के चुप हो जाती है कि हाँ, हो सकता है सच कह रही हैं मम्मी, क्योंकि सच में हमारे घर में होता ही नहीं है उतना, तो हम कहाँ से कर पाएँगे। इसी तरह से वक़्त बीत रहा था। फिर जो उनकी बड़ी बेटी थी शालू, उसके मन में ना ये सब चीज़ें उठा करती थी कि लड्डू गोपाल जी को लाना है। बस उसने सोच लिया था कि लड्डू गोपाल जी को अब लाना है तो लाना है। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगी। जो भोग होगा मैं लगाऊँगी उनको। जो भी होगा मेरे पास मैं उस भोग को उनको लगाऊँगी। तुम परेशान मत हो। फिर उनकी मम्मी ने भी कहा कि अगर वो ज़िद कर रही है तो फिर हम ले आते हैं। तो उनके प्रयागराज में उनके मतलब रिलेशन के लोग ही रहते थे, तो उनके यहाँ सिजया दान होता है कल्पवास करने का, तो वहाँ पे था भंडारा। तो उन्होंने भंडारे में सबको बुलाया था, तो उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो उन लोगों ने कहा कि हम वहाँ चल रहे हैं, तो हम वहाँ लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ से आएँगे। तो वो भी खुश हो गई, वो सारे लोग वहाँ पर गए। लड्डू गोपाल जी को वहाँ से वो लेकर आईं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने अपने आप खुद ही कर लिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे कान्हा, मैं आपकी सेवा पूजा कर रही हूँ, तो आप इसमें आके स्वयं विराजित हो जाइए, क्योंकि मेरे पास इतने नहीं है पैसे कि मैं आपका प्राण प्रतिष्ठा बड़े-बड़े पंडित से करवाऊँ। मेरे पास इतना नहीं है, इसलिए मैं खुद चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इस
विग्रह में आके विराजमान हो जाइए। तो बस इसी तरह से गीता जी उनकी बेटियों ने सेवा करना शुरू कर दिया, सेवा पूजा करती हमेशा। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को चीनी का भोग लगाया करती थी। दोपहर में वो लड्डू गोपाल जी को दाल-रोटी खिलाया करती थी। वही खाना वो जो दोपहर को खाती थी ना, जो बच जाता था ना, वही खाना वो शाम को भी खाया करती थी। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी के लिए ना अलग से थोड़ा-सा खाना निकाल के वो रख दिया करती थी लड्डू गोपाल जी को शाम को भोग लगाने के लिए। यहाँ तक कि अर्चना जी बताती है कि उनके घर में दूध तक नहीं आता था कि वो चाय बना के पी लिया करें। वो इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो महीने का पैसा देंगी कहाँ से, इसलिए जैसे-तैसे उनका गुज़ारा चल रहा था। उसी तरह लड्डू गोपाल जी घर में आ गए थे। उनके पापा जो थे, बच्चों के जो पापा थे, उनका उनका तो वही हाल था, वो ₹1 खर्चा देना नहीं था। एक दिन शाम को उनके घर बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे और उनकी सास ने ये कहना शुरू कर दिया कि लड्डू गोपाल जी को कोई कुछ घर में नहीं, इनको हटाओ यहाँ से। लड्डू गोपाल जी को हटाने की बात थी, लेकिन दोनों बेटियों और उनके बेटा और गीता जी ने उनसे बराबर उनसे बहस की, उनसे बोला कि लड्डू गोपाल जी को हम नहीं हटाएँगे, कुछ भी हो जाए। तो उनके जो पापा थे उन्होंने कहा कि तुम घर से चली जाओ, लड्डू गोपाल को नहीं हटाओगी तो। तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊँगी। तो इस तरह की बहुत बताती हैं अर्चना जी कि बहुत सारी लड़ाई, झगड़े, बातें-वातें हुई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बेटी को मारा। अपनी बेटी को मारा उन्होंने। उसके बाद अपनी छोटी बेटी को भी उन्होंने मारा, अपनी वाइफ़ को मारा। मार दिया था इस तरीके कि उनका होंठ फट गया था, खून निकल रहा था। ये इस तरह की चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम दूसरों के मैटर में नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है ना। हम लोगों को देख रहे हैं, आँख के सामने वैसा कर रहा है गलत और हम फिर भी ना बोलें। मैं बोलूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है। तो हम दोनों गए वहाँ पे, उन लोगों से बातें की, कहा नहीं, वो मेरी भी बात नहीं सुने, तो हमने फिर 2-4 लोगों को और मोहल्ले वालों को बुलाया। तो उन्होंने उन लोगों को, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही दुष्ट टाइप का था वो। तो उसको हमने बहुत कुछ कहा तो वो भाग गया वहाँ से। उसके बाद हमने कहा कि अब ये फिर कभी यहाँ दिखाई दे तो हमें बताना, ठीक है? तो उन लोगों ने भी, मतलब बहुत रो रही थी, हमने उनको शांत-वांत कराया। उसके बाद हमने कहा कोई बात नहीं, आप पूजा सेवा करो। फिर एक दिन अर्चना जी बताती हैं मैं उनके यहाँ ब्लाउज़ सिलवाने जाया करती थी, अपने साड़ी में फ़ॉल, पिको जो भी होता था मैं सब उन्हीं को देती थी करने के लिए। तो इसी तरह से वो जब एक दिन बताती है कि जब मैं साड़ी में फ़ॉल लगवाने के लिए गई तो मैंने देखा कि अपने समझ जहाँ वो मशीन पे सिलाई किया करती थी, एकदम सामने ही वो लड्डू गोपाल जी को बैठाए रहती थी। लड्डू गोपाल जी उनके मंदिर में नहीं रहते थे। लड्डू गोपाल जी को जहाँ काम करती थी तो वहाँ लेके बैठाए रहती थी। और मैंने ये बस यही देख रही थी कि वो लड्डू अपनी आँखों में आँसू भरे गीता जी, लड्डू गोपाल जी को अपने सामने बैठ बस उनसे यही कह रही थी कि कान्हा, मेरी ज़िंदगी में कब सही होगा सब? कब मेरी भी ज़िंदगी ठीक होगी? कब मेरे बच्चे खुशहाल वाली ज़िंदगी जिएँगे? बस वो लड्डू गोपाल जी से बस यही सब बातें किया करती थी। मैंने उनको देखा, मैं उनकी बातें और उनकी आँखों में आँसू देख के मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने भी लड्डू गोपाल जी से उनके लिए प्रार्थना की कि लड्डू गोपाल जी इनकी ज़िंदगी सही हो जाए, क्योंकि वो उनका इतना दुःख था ना, वो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था। इस तरह की चीज़ें अर्चना जी मुझसे बताती हैं, कहती हैं कि मैं देख नहीं पा रही थी उनकी तकलीफ़। उनकी बड़ी बेटी जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं होनी थी। घर में इतनी गरीबी थी, तो कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी? इस तरह की इसी तरह से ज़िंदगी उनकी चल रही थी। फिर एक दिन उनकी जो बेटी थी, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो कुछ काम करा करती थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि वो क्या करती। वो घर में ही रह के कुछ ऑनलाइन काम किया करती थी। फिर लड्डू गोपाल जी से उनकी मम्मी बातें करती, इसी तरह से उनकी दिनचर्या चलती जाती। तो एक दिन उनकी बेटी जो थी, वो बहुत खुश होके आई तुरंत मम्मी के पास। उन्होंने बोला, "मम्मी, मम्मी।" तो मम्मी ने कहा, "क्या हुआ?" उन्होंने कहा कि, "आपको पता है मम्मी, मैंने 24,000 रुपए कमाए।" ये सुनकर उनकी मम्मी की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने कहा कि 24,000 रुपए? किस चीज़ के तुम्हें मिले? तो उनकी मम्मी ने बताया, मम्मी से मतलब उसने बताया, उनकी मम्मी ने कहा, "किस चीज़ के पैसे मिले तुम्हें? तुम तो कहीं बाहर काम भी नहीं करती।" तो उसने बताया कि मम्मी, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पॉकेट नोवेल पे कहानियाँ लिखती हूँ और उस कहानी के मुझे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई। अर्चना जी कहती हैं, मैं भी खुश हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करती हो? उसने बताया कि मैं कहानियाँ लिखती हूँ और मेरी कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसलिए मैं अब मतलब बताती हैं कि मेरी कहानियों को बहुत पसंद किया गया है, इसलिए मुझे उस चीज़ से पैसे मिले हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उसके कुछ दिन बाद उनकी
बड़ी बेटी जो थी ना, उसकी शादी के लिए एक लड़का आया देखने के लिए। अब उन्होंने लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर कहा कि लड्डू गोपाल जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं शादी करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि जिस कंडीशन में मैं रह रही हूँ, मैं उस वैसे ही कंडीशन में अपनी बेटी को कभी देखूँ। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती कि वो जिए। तो लड्डू गोपाल जी की चमत्कार मानो या किसी के उसके भाग्य या किस्मत का, एक उसे लड़की को ऐसा परिवार मिला कि उन्होंने खुद शादी का खर्च उठाया, आप यकीन नहीं करेंगे। और इतना अच्छा लड़का मिला उसे, इतना अच्छा लड़का मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज वो लड़की, यकीन नहीं करेंगे, आज वो लड़की फ़ोर व्हीलर में घूमती है, जो उनकी बेटी है बड़ी वाली। इतनी लड्डू गोपाल जी ने उसकी किस्मत कैसे चमकाई, उसके बाद उनके घर की तो जैसे परिस्थितियाँ ही बदल गईं। सारा कुछ सही हो गया, उनकी जो छोटी बेटी थी, उसकी नौकरी लग गई, यहाँ तक कि वो उसमें भी काम किया करती थी। स्टेनोग्राफ़र में उसका रिटर्न कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसने अपनी जॉब करी और वो आज भी कर रही है। उसकी अच्छी खासी सैलरी है आज, और उसने बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से अपने घर को सँभाल लिया। उनका जो छोटा बेटा, जो सबसे छोटा, जो अभी 9th क्लास में था, वो भी एक अच्छी, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और आगे की अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसकी मम्मी जो मशीन चलाते-चलाते जिनके पाँव दुख जाते थे, जिनके पैर में स्वेलिंग, सूजन आ जाया करती थी कभी-कभी, आज वो पैर सिर्फ़ बैठे रहते हैं, थकते नहीं हैं। और जो मुँह से जो रोया करती थी, वो हँसा करती थी। मतलब इस लड्डू गोपाल जी को देख-देख कर आज भी वो उसी तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा, भक्ति भाव किया करती हैं। और पता है, वो सारा श्रेय, कहती हैं अर्चना जी कि वो सारा श्रेय लड्डू गोपाल जी को ही देती हैं। उनके घर में कुछ भी होता है, वो लड्डू गोपाल जी को ही सारा श्रेय देती हैं। वो सारा श्रेय लड्डू गोपाल जी को ही आज भी देती हैं। आज भी इतनी, मैंने तो ये देखा है कि इतनी गरीबी में भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। लोग गरीबी में ना भक्ति छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया? भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैंने देखा है, उस गरीबी में उन्होंने चीनी का भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को, रोटी खिलाई है, सुबह की रोटी लड्डू गोपाल जी को शाम को खिलाई है। तो आज मैंने उस परिवार को गरीबी से कैसे एक, जैसे कहते नहीं कि फ़र्श से अर्श पे जाना, बस उसी तरह से मैंने आज उनके परिवार को देखा है। और आज मैं सबसे ज़्यादा खुश परिवार के लिए हूँ। तो मुझसे बताती हैं अर्चना जी कि मैंने आपके चैनल पे बहुत सारी स्टोरी सुनी लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी लगा कि सामने जो हमारे घर के पड़ोसी, मतलब सामने जो घर के रहते हैं, उनके बारे में भी मुझे बताना चाहिए कि उनके घर में भी लड्डू गोपाल जी के आने से उनके घर की गरीबी कैसे दूर हुई, कैसे-कैसे कान्हा ने चमत्कार किया, कैसे-कैसे सब कुछ हुआ उनके घर में। ये सब मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपसे बताया। अर्चना जी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से सारे लोगों को ये बातें बताएँ, जो कान्हा जी की चमत्कारी घटना मेरे साथ, मेरे पड़ोसी में रहने वाली गीता जी के साथ घटित हुई है। तो आज उनका बेटा भी एक अच्छी पोस्ट पे है, वो कंप्यूटर इंजीनियर में है, बन गया है। और उनके हस्बैंड तो नहीं सुधरे। हाँ, उनके हस्बैंड तो नहीं सुधरे, वो आज भी वैसे हैं, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया, वो चला गया। कुछ दिन पहले ही उनकी सासू माँ नहीं रहीं, अब बच्चे अच्छी पोस्ट पे हो गए हैं। और जितनी गरीबी उन लोगों ने झेली है ना, भगवान करे ऐसी गरीबी किसी को ना दे, और भगवान करे उन लोगों के जैसी भक्ति करने वाले हर लोग हों लड्डू गोपाल जी के, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, और आज विश्वास का ही नतीजा है कि आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये घटना आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप लोगों को ये मेरी लड्डू गोपाल जी की घटना कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और स्टोरी अच्छी लगा करे तो लोगों से शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया करें अगर नए आए हैं तो। इसी तरह की बहुत सारी घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई चमत्कारी घटना। तो जानेंगे, मिलेंगे कल, जानेंगे कल की कहानी, क्या क्या लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी के नाम का। लड्डू गोपाल जी की जय, कान्हा जी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। बाय।